नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बाल महाभारत के अंतर्गत 20वां अध्याय मायावी सरोवर पढ़ेंगे। हमने देखा कि पांडव जो हैं वो वनवास की अवधि पूरी होने को है और 12 वर्ष का समय समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए हैं। उन्हीं दिनों एक निर्धर ब्राह्मण की सहायता से पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल आए, थके हुए थे, जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पे चढ़कर देखो तो सही, कहीं कोई जलाशय या नदी दिखाई देती हो, क्योंकि वो लोग प्यासे थे। नकुल ने पेड़ पे चढ़कर देखा और उतरकर कहा, दूरी पर पौधे दिखाई दे रहे हैं, मतलब पानी नज़दीक ही होगा। आसपास कुछ बगले भी बैठे हैं, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, जाकर देखो, पानी मिले तो ले आओ। वह सुनकर नकुल जो था वो पानी लेने के लिए जलाशय पे चला गया। फिर सोचा पहले अपनी प्यास बुझा लूँ और फिर जो है सबके लिए पानी ले लूँगा। तो उसने अपने तरकश में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊँगा, ये सोचकर उसने हाथों की अंजुली से पानी लिया और पीना चाह ही रहा था कि इतने में आवाज़ आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस न करो, जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। उस समय प्यास इतनी तेज़ थी कि उसने उसकी परवाह ना करके पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हुआ। उसने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के निकट तो पहुंच गया, लेकिन नकुल को जमीन पर पड़ा देखकर उसे भी प्यास इतनी तेज थी कि वह कुछ ज़्यादा सोच नहीं सका। पानी पीने को था तो पहले जैसी आवाज़ उसे भी सुनाई देती है, लेकिन उसने भी पानी पी लिया और वह भी अचेत होकर गिर गया। जब सहदेव नहीं लौटा तो युधिष्ठिर ने घबराकर अर्जुन से कहा कि जाकर देखो, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं है। अर्जुन बड़ी तेजी से गया। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को मृत देखकर चौंक उठा, समझ नहीं पाया। पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा तो उसे भी वही वाणी सुनाई दी कि अर्जुन, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के बाद प्यास बुझा सकते हो, तालाब मेरा है, मेरी बात नहीं मानोगे, तुम्हारी वही गति होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। अर्जुन ये सुनकर के गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू किए। जिधर से आवाज़ आई थी उधर ही निशाना लगा दिया, लेकिन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार देख करके अर्जुन क्रोध की सीमा नहीं रही। सोचा कि प्यास तो बुझा लूँ, फिर लड़ लिया जाएगा। सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पिया। किनारे तक आते आते चारों खाने चित्त होकर गिर पड़ा। उधर बाढ़ जोते जोते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन देखो, अर्जुन नहीं लौटा है, जाकर के देखो। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीम भी बड़ी तेजी से जलाशय पर पहुंचता है और वहां देखता है कि तीनों भाई मरे पड़े हैं। सोचा कि यह तो किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है, जरा पानी पी लूँ फिर देखता हूँ। भीमसेन ने भी वही किया। तो आवाज़ आई तो वो बोलता है कि मुझे रोकने वाला तू कौन। कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया। पानी भी पी लिया। पानी पीते ही भाइयों की तरह वह भी अचेत होकर के गिर गया। अब युधिष्ठिर बहुत ही घबराए और उन्हें आश्चर्य भी लगा कि अभी तक कोई नहीं लौटा। आखिर उन्होंने सोचा कि जाकर के मैं देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। यह सोच करके चिंतित युधिष्ठिर जो है जलाशय की ओर जाने के लिए तैयार होते हैं और जलाशय पर पहुंच करके अब हम आगे की कथा में देखेंगे कि जलाशय पर पहुंच करके उनको पता चलता है कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ।